कैब अपने मोबाइल से बुक की है, तो आपकी डिटेल मेरे फ़ोन में आ गई थी। मेरे फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप है। वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टर मेरा इंतजार कर रहा है, ऐसा किसने बताया? ये सब जानने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी। लक्ष्य पर ध्यान देना काफ़ी है। फिल्म इंडस्ट्री के टेक्नीशियन ईसीआर में शिफ्ट हो गए हैं। मैं हफ्ते में 3 बार उधर जाती हूँ। इसके अलावा किसी भी इंसान का नाम और फ़ोन नंबर काफ़ी होता है, सारी डिटेल्स निकल जाती हैं। अबे सिर्फ डरा रही है। एक्सक्यूज मी। नमस्ते भाई। अरे अरे खुश हो बैठो। हाँ बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई मुझे मारने वाला है? क्यों नहीं आप ही एमएलए कार्तिकेयन का मैसेज सुन लीजिए। अरे राजनीति एक युद्ध है दोस्त। मैंने पैसे के बल पर लगातार 3 बार मृगदा वेलु को उसके ही चुनाव क्षेत्र में हराया है, लेकिन वो अब भी लोगों का चहीता बना हुआ है। उसका बेटा मानिकम वो राजनीति में आना चाहता था, लेकिन मृगदा वेलु अपने बेटे को इस गंदी राजनीति के दलदल से दूर रखना चाहता था। पर उसका जो बेटा है वो बहुत शातिर है। वो निर्दलीय खड़ा हुआ निगम चुनाव में और जीत भी गया। उसके बाद वो काउंसलर बना। अब मृगदा वेलु चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बहुत सारे समर्थक हैं, लेकिन इसके बावजूद आने वाले चुनाव में वो अपने बेटे को लड़ने नहीं देगा, लेकिन खुद लड़ेगा और फिर जीत कर मिनिस्टर बनेगा। लेकिन हमारी स्थिति कमजोर है। अगर आने वाले चुनाव में मृगदा वेलु की जगह पर उसका बेटा लड़े तो हमारा फायदा हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना? अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो मेरा बेटा मेरी जगह लेगा। उसे आसानी से हराया जा सकता है। इसीलिए यह दावा हो रहा है कि कार्तिकेयन ने यह साजिश रची है। लेकिन तुम्हें यह रिकॉर्डिंग मिली कहाँ से? एमएलए कार्तिकेयन के घर पे जो ड्राइवर काम करता है और उसका बावर्ची भी मेरा ही जासूस तुम है। उनकी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? दरअसल उसके दिमाग में करप्शन का कीड़ा घुसा है। उसकी सोच वैसी ही है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरा खून करवाएगा। देखिए, मैं यहाँ नाम शोहरत या किसी भी पद के लालच में नहीं आया हूँ। अपने लोगों की सेवा के लिए आया हूँ। अगर मैं जीत जाता हूँ और मुझे पार्लियामेंट की सीट मिल जाती है तो मैं जनता के हक की बात करूंगा। सिर्फ उनकी तरक्की चाहता हूँ मैं। भाई मामला बहुत रिस्की है। मैंने क्लब में पिछली रात को ही बता दिया था, और इस तरह से मुझे फोन मत कीजिए। कल रात तुम नशे में धुत थे, इसलिए मैं तुम्हें अब कॉल कर रहा हूँ। नशा उतर गया होगा। लगता है श्रद्धांजलि के पोस्टर चिपकाने की जरूरत पड़ेगी। उन्हें एक भरोसामंद गैंग चाहिए। मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है। ध्यान रहे नेताजी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमें और आदमियों की जरूरत है। अब भी के अब भी फोन करके सबको बुलाओ। Kilavedu Chengalpattu Hills. Head northeast on Chengalpattu to Tirupuru Road. एक्सक्यूज मी। थ्रिलर जॉनरा, थीम ऑन स्कैरी। सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी डर गए ना? खतरनाक है ना? नाइस। यमुना, क्या हुआ अंकल? जब भी मेरी गाड़ी अचानक बंद पड़ जाती और स्टार्ट नहीं होती तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। फिर मैं अपना सर पकड़ कर बैठ जाता कि अब क्या करूं। तभी ठीक समय पर तुम्हारे पापा मेरी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे, और आज तुम पहुँची हो। डीजल चाहिए अंकल? हाँ बेटी, चालू कर रहा हूँ लेकिन पिकअप नहीं ले रही। तुम्हारे पापा हमेशा कार में डीजल रखते थे। मैं भी हमेशा रखती हूँ अंकल। ये कार मेरे पापा की है ना? 1 मिनट। टाइम देख। संडे को ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है सर। लाओ बेटी।
जमुना, अंकल एयरपोर्ट जा रहा हूँ, पहले ही देर हो चुकी है। आते ही गूगल पे कर दूंगा, ठीक है ना बेटी? चलता हूँ बेटी। हमें शादी के लिए देर हो रही है, चलना नहीं है क्या? खून आ रहा है। वो कुछ नहीं, मैंने जब डिक्की खोली तो कोई धार जैसी चीज से खरोच लग गई। पम 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 पम। मणिकम, अपने बाबा को लेकर परेशान मत हो। तुम्हें अगर कोई भी मुश्किल हो मुझे कॉल करो। पाँव लगे। हाँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। नेताजी, क्या सेवा करें आपकी? मैं नेताजी कब से बना? वो तो रहेंगे ही, मेघदा तो नाम का ही नेता है, लेकिन एक आप ही हैं जिसे मैं नेता मानता हूँ। बढ़िया, मेरी बात याद रखना, राजनीति में बहुत आगे जाओगे। बाहर फेंकने के बजाय तो ये साबित कर सकता है कि तू शादी में गया ही नहीं था। सत्यानाश। आजकल सुपारी किलर्स की बढ़ोतरी। हाँ? हाँ? असिस्टेंट कमिश्नर सुभाष को स्पेशल टास्क फोर्स सौंपी गई है। क्राइम। क्या है? ए रहीम, क्या हुआ? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिस्क है, ये मेरे बस का नहीं है। तूने माल तो ले लिया है ना? तमस खड़ा है वहां पर। निकलते हैं। निकल सकते हैं क्या? ए रहीम। और क्या तमस भाई? अब हम फंस गए लगते हैं। हथियार तो नहीं है ना? पलटवार होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा कुछ हिसाब किताब बाकी था। और तो कुछ नहीं है ना? अरे नहीं भाई, मेरे पास एक काम है, करेगा क्या? क्या करना होगा भाई? अरे सिर्फ नजर रखने का है, माल भी बहुत अच्छा मिलेगा। कितना मिलेगा? तुम दोनों ही हो क्या? 3 लोग रास्ते में आ रहे। ठीक है, उन लोगों को सीधा ऊपर बुला लेना। चल आजा।
अब समझा वकील ने हमें रुकने के लिए क्यों बोला था। मेरी समझ में तो नहीं आया। फिलोमी, दीदी 1 मिनट में डॉक्टर साहब को फोन देती हूँ। जमुना, माँ की अकड़न अब बढ़ती जा रही है। उनके लक्षणों को देखकर लगता है कि उनका केस और भी बिगड़ता जा रहा है। मेरी मानो तो उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। लगातार थेरेपी की वजह से उनका सुधार पक्का हो जाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जमुना। ठीक है, जब तुम आओगी तो मिलकर इस बारे में बात करते हैं। दीदी माँ जी को आपसे बात करनी है, वीडियो कॉल कीजिए ना। बैठ से बैठ। चिंता नहीं, मैं ठीक काम कर।